हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं करंट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स की लाइफ में इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आज मैंने मेजर अरकाना उठाया तो मेजर अरकाना मुझे ऐसा इंट्यूशन दिया कि आज वो काम नहीं करना चाहता, छुट्टी है आज उसकी। तो मैंने मेजर अरकाना को बोला कि ठीक है, आप रेस्ट कर लो आज। सो मेजर अरकाना आज छुट्टी पे हैं और इन्होंने मुझसे ऐसा इंट्यूटिवली मुझे ऐसा फील हुआ कि ये रेस्ट लेना चाह रहे हैं आज, क्योंकि मैं 3 बार डेक उठाई और तीनों बार डेक वापस अपनी जगह पे गिर गया तो मैं समझ गई कि आज इनका मूड नहीं है काम करने का, तो आज हम उन्हें छुट्टी देंगे। प्लीज़ गाइड करें, आज भाग दौड़ इन्होंने संभाली है आपकी। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये दोनों आस पड़ोसी हैं, तो मे बी इनको पहले से ही बोला गया था कि यार आज तू देख ले, शायद उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंजॉय करना हो, आज डेट वेट पे जाना हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, टावर, करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, ये भी आना चाह रहा है, स्ट्रेंथ, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एनर्जीज़ निकल गई हैं यहाँ पर आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। साइंस बता देती हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सभी साइंस हैं। जो मेजर साइन है वो है पाइसेस, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये मेजर साइन है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर इस वक्त करंट एनर्जी में किसी तरह की लॉसेस से गुजर रहे हैं, या तो उनके लाइफ में मेजर टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, या तो उनको किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है, दिल दुखा है उनका, कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा एक तरह से सरेंडर मोड में है, जैसे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल झेल रहे हों, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है इनकी। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर कलेक्टिव लेवल पे परेशान हैं। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको पता चल सकता है कहीं से, तो आप पता लगा सकते हैं। या तो उनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, या तो किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं, या बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं। अगर आपसे सेपरेटेड हैं और आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो उस वजह से भी बहुत सारे लोग डिस्टर्ब्ड हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, होपफुल हैं, अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ पावरफुल डिसीजंस ये लेने वाले हैं केयर फ्री होके। द फूल की एनर्जी है विद स्ट्रेंथ, रिलेटेड विद न्यू बिगनिंग्स। एस ऑफ कप्स, आपको लेकर इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मिस कर रहे हैं आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं, जो इमोशनल अटैचमेंट है आपकी इनके साथ, उन चीज़ों को आपको लेकर इनके अंदर एक अलग ही रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। पावरफुल डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके साथ। पहले कोशिश करेंगे कि सब मर्ज़ी से हो, अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो सब कन्विंस करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और आपको बैलेंस बनाकर चलेंगे, या तो फिर कोई बड़ा स्टेप लेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी और आप में जगल कर रहे थे और दोनों जगह बैलेंस बना रहे थे तो अब एक नई शुरुआत करेंगे केयर फ्री होकर, मतलब उस जगलिंग से बाहर आ सकते हैं, बैलेंस आएगी आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, भाग रहे हैं शादी से, कमिटमेंट से, लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहते, न आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपको छोड़ रहे हैं, ना आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं,
छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वापस आ जाते हैं। आप बीच में अटके हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इन्हें छोड़ना है, मूव ऑन करना है कि रुकना है, क्योंकि ये वापस आकर आपको अपॉलॉजी दे देते हैं। वापस आके ये आपको ये कह देते हैं कि यार ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, बट मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। रोते हैं, परेशान होते हैं। तो आप एम्पैथ हो, आप तुरंत से सॉर्ट आउट कर लेते हो। आपको लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, और हो भी सकता है सच बोल रहे हो, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल क्लियर हैं कि इन्हें किसे चुनना है, किसे छोड़ना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किन सिचुएशन से कैसे निपटना है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, परेशान हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, और इमेजिन करते हैं बहुत ज़्यादा, स्पाई करते हैं, आपको नज़र रखते हैं, आपके बारे में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, लाइफ बहुत अच्छी होगी, या आपके साथ कैसे एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करें, अपने आप को कितना स्टेबल करें कि आपके लिए स्टेप ले सकें। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी प्रोसेस में हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है, और कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल रेडी हैं टू टेक एक्शन। सो कलेक्टिव रीडिंग में ये चीज़ें दिख रही हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ क्या होने वाला है। पहले हम रून्स से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो, आपके वाइफ हों, या ये हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हों, किसी तरह के डिवोर्सेस या लीगल इशू से गुजर रहे हैं, या तो आपको उन्होंने धमकी दे रखी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है आपको धमकी मिली हो किसी तरह के लीगल सिचुएशन से रिलेटेड, किसी तरह के कोर्ट मैटर से रिलेटेड, या अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं तो हो सकता है उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा हो कि मैं लीगली अलग होने वाला हूँ या अलग होने वाली हूँ, या मैं ये स्टेप लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड हैं या उनके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं नेक्स्ट एक्शन में, जैसे वो किसी लीगल सिचुएशन में जा सकते हैं या कोई रिज़ल्ट आ सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ रून्स बता रहे हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ेंगी, ठीक है। किसी तरह का टावर मूवमेंट आपके पार्टनर के लाइफ में आएगा, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं जो कि मैंने आपको कलेक्टिव रीडिंग में बताया है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हो चुके हैं, एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। उनके नेचर से, उनकी बात करने के तरीके से, उनके बिहेवियर से आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी कि वो पहले जैसे पार्टनर आपके हैं या काफ़ी चेंजेस आए हैं उनके लाइफ में। आप में से कई लोगों के पार्टनर आपकी वर्थ को समझेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, तो आपकी जो भी पहले वाली एनर्जी थी उससे अब काफ़ी ज़्यादा चेंज बिहेवियर होगा उनका। आपको फ़ील हो जाएगा ये चीज़ें उनसे बात करके, जैसे कि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, वो आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, वो आपके बिना इनकम्प्लीट फील करने लगे हैं, सॉरी बोल सकते हैं जो कि उन्होंने लाइफ में कभी नहीं बोला होगा। वो चीज़ें उनके अंदर आपको बदली हुई नज़र आएंगी। तो ये चीज़ें रून्स यहाँ पर बता रहे हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर अगर फाइनेंशियली किसी क्राइसिस से गुजर रहे थे तो उनका नेक्स्ट एक्शन अबंडेंस है। धीरे धीरे उनका ये टावर मोमेंट ख़त्म होगा और उनके लाइफ में धीरे धीरे अबंडेंस को वो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे आप बैलेंस रहोगे तो आपके पार्टनर भी बैलेंस होंगे और फिर आपका रियूनियन होगा। ये यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स का दिख रहा है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पे। नेक्स्ट एक्शन टावर, लव बिगिंस, स्ट्रेंथ, मेमोरीज ऑफ लव, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड कलेक्टिव रीडिंग में भी आया था विद एस ऑफ कप्स, याद है आपको? अभी जो मैंने स्प्रेड किया था करंट एनर्जी, उसमें भी स्ट्रेंथ के साथ आया था लव बिगिंस, एंड द स्टार का भी कार्ड आया था होप, राइट। और यही नेक्स्ट एक्शन में भी आया है। टावर भी आया था करंट एनर्जी में, सैक्रल चक्रा,
थ्रोट चक्रा, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेम्पटेशन। एक कार्ड और आया है, सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत करने के लिए आपके साथ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था हैवी मिसिंग एनर्जी आपको फील हो सकती है इनके लाइफ में। जब कोई बुरे स्टेजेस आते हैं, या आप ये कह दें कि टावर मोमेंट, या कोई परेशानी, या कोई इनके लाइफ में इनको चीट मिलता है या धोखा मिलता है, तो ये सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी एनर्जी से सुकून मिलता है। ठीक है, आप ही हो जो इन्हें हील कर सकते हो अपने प्यार से, अपने अनकंडीशनल लव से। तो यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें दिखने वाली हैं इस टावर मोमेंट के बाद, कि इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, इस ऐसे पर्सन को सेक्रीफाइस किया दूसरों के लिए, दूसरों के वजह से, जिन्होंने हमेशा आपके लिए अच्छा सोचा, हमेशा आपको ब्लेसिंग दी है। और ये चीज़ें ये आपके पार्टनर आने वाले समय में सोचने वाले हैं। पावरफुल डिसीजंस आपकी तरफ लेने वाले हैं। आपको होप नहीं हारनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ये चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। टावर क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? टावर मोमेंट ऑलरेडी झेल चुके हैं या झेल रहे हैं, सॉलिट्यूड में हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि पूरी भीड़ में भी अकेले हैं। हज़ारों लाखों दोस्त होंगे इनको, लेकिन इनको कोई भी खुश नहीं कर सकता सिवाय आपके। सिर्फ आप ही हो जो इन्हें हील कर सकते हो। सॉलिट्यूड में है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। डेथ क्यों आया है? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस, इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल इस समय है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है विद स्पिरिचुअल यूनियन। इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइडेंस दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रीयूनियन होना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। परमानेंट रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का, चाहे कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो। ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको होप नहीं हारनी है, एक न्यू बिगनिंग होगी आपके साथ। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और एक कार्ड और मैं क्लैरिफाई करूँगी। टेम्पटेशन क्यों आया है? ये जान चुके हैं कि आपको कितना भी दूर करें, लेकिन ये दूर हो नहीं सकते या हो नहीं सकती। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड टेम्पटेशन, ये अपने दिल पर हाथ रखकर आपको दूर करते हैं, पुश करते हैं, लेकिन ये आपको दिल से पुश नहीं कर पाते। आप इनके दिल में ही रह जाते हो और ये दुनिया को दिखाते हैं कि ये तो ब्रेकअप हो गया, ये तो दूर है, ये तो नो कांटेक्ट में है, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट दिल में आप ही हो, तो ये आपको खो नहीं पाते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, पूरी दुनिया से बचा कर रखना चाहते हैं। ये आपको नहीं खो सकते। ये एनर्जी है इनकी मोस्ट पावरफुल एनर्जी। बेस्ट कार्ड क्लैरिफाइड टेम्पटेशन। नेक्स्ट इसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। मेमोरीज ऑफ लव। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आप लोगों की। डेस्टिनी क्लैरिफाइड। मेमोरीज़ ऑफ लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस जन्म की, मे बी पिछले जन्म की भी। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक मैग्नेटिक पुल है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख ही रही हैं। और इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है इतने टाइम तक, आपको ब्लॉक किया है, आपको नो कांटेक्ट में डाला है, और अब इस चीज़ का इनको पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में है। सो ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 6 1 यस 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। 6 डेज़, 6 आवर्स, 6 मिनट्स। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपको रीच आउट कर सकते हैं। एंजल गाइडेंस, चलो इसे उठा लिया तो मैं आज इसी से ले लेती हूँ, वरना मैं उससे भी यूज़ करती हूँ। उससे भी ले लेते हैं कुछ कार्ड्स। कहाँ गया ये? चलिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैंने कहा कुछ दिन इन्हें भी थोड़ा सा रेस्ट मिले, लगातार यूज़ हो रहे हैं ये। प्लीज़ गाइड करें। रोमांस, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कुछ सिचुएशन में, जैसा कि हमने कहा रून्स में आया था कि केसेस चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम चल रही है या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने की बात हो रही है।
लुक फॉर अ साइन, आपको साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत तरीके से मिल सकती हैं, ड्रीम्स के थ्रू या किसी स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू या स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिए। आपके रोमांटिक लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। वैसे भी 11-11 पोर्टल आ रहा है, तो इसके पहले मेजर चेंजेस होंगे। इस डेक से भी 2 कार्ड्स लूँगी मैं। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में अगर हैं कि आप इस जर्नी में हैं भी या नहीं हैं, या आप किसी स्टेज पर हैं, तो आप ये सब चीज़ों को लेट गो करिए, जस्ट गो विद द फ्लो। पहला गाइडेंस तो ये है। दूसरा गाइडेंस है, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है? क्या आपने उसका जवाब दिया अपने सोल को? क्या उसकी क्लैरिटी आपको मिली है? आपका इंट्यूशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। आपका इंट्यूशन सब जानता है, कौन पर्सन कैसा है, कौन पर्सन आपके लिए डिज़र्विंग है, कौन पर्सन आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है, कौन रिलेटिव कैसा है, कौन दोस्त कैसा है। आपका इनर आपको हमेशा गाइड करता है। अगर आपने अपनी इनर की आवाज़ नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, और रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।